चलो बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा है। अभी इस पाठ के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उनके अर्थ आपको अपनी किताब में लिखने हैं। कुछ मुहावरे भी है, उनके अर्थ बताती हूँ और आपको उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। चलो, ले ली पेन लिया हाथ में, नोटबुक ली है क्या आपने, किताब? तो चलो लिखो, पाठ का नाम लिखो। उसके बाद कठिन शब्द जो है उनके अर्थ हमें लिखने हैं। चलो, तो मैं बताती हूँ आपको। पहला वाला कठिन शब्द है रोशनी। उसका अर्थ है प्रकाश। रोशनी, उसका अर्थ है प्रकाश। दूसरा शब्द है मखमली। दूसरा शब्द है मखमली। उसका अर्थ है रेशमी। मखमली, उसका अर्थ है रेशमी। आगे वाला वर्ड है हैरान। हैरान का मतलब है चकित। हैरान होना मतलब चकित होना। नेक्स्ट, छोटी कोठरी। छोटी कोठरी, पोटली का मतलब है छोटी। छोटी गठरी, कोठरी नहीं गठरी। पोटली का मतलब है छोटी। गठरी। नेक्स्ट, दृष्टि। दृष्टि का मतलब है नजर। दृष्टि का मतलब है नजर। नेक्स्ट, राहगीर। उसका मतलब है यात्री। राहगीर का मतलब है यात्री। नेक्स्ट, तेज। तेज का मतलब है प्रखर। तेज का मतलब है प्रखर। ये हो गए कठिन शब्द। अभी मुहावरे लिखो, उनके अर्थ मैं बताती हूँ आपको। मुहावरे लिखो। आंखें भर आना, उसका अर्थ है आंखों में आंसू आना। आंखें भर आना, आंखों में आंसू या आना या दुखी होना। हमारी किताब के पीछे एक पन्ने पे दिए हैं, वो सारे वो लिखने हैं आपको।
नेक्स्ट है तय करना, मतलब निश्चय करना। तय करना मतलब निश्चय करना। नेक्स्ट चकित होना, आश्चर्य करना। चकित होना, आश्चर्य करना। उसके बाद है आंख लगना, मतलब नींद आ जाना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। इन सभी मुहावरों के मैंने आपको अर्थ बताया है, आपको उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। चलो मैं इस उपहार पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा सारांश बताती हूँ, उसके बाद हम ये पाठ पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। देखो, ये ऋत्विक एक गांव में रहने वाला एक लड़का था। वह बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, मतलब पास होने पर, परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दी। और ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इस कहानी द्वारा हमें सीख मिलती है। देखो, हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उसकी अपेक्षा में आप काम कर रहे हो कि मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपकी ईमानदारी आपको हमेशा हम अपने साथ लिए काम करना है। चलो पाठ की ओर ध्यान दो, मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। एक गांव था, गांव का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, इसलिए एक गांव बोला गया है। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, मतलब उसके घर की जो घर में उसके जो भी हालात थे वो ठीक नहीं थे। इसकी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। गांव के बाजू में ही एक जगह पे पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अभी अपनी माँ से उसने क्या कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। मतलब माँ ने कहा है कि वो बाजू में पड़ोस में है, लेकिन घर में कोई बड़ा नहीं है, तो तुम अकेले वहां पे कैसे जाओगे और इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा, तुमने जो जिद लगाई है मेला देखने की, उसे तुम छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। जैसे कि हम भी उदास होते हैं और कहीं कोने में बैठते हैं, उसी तरह ये ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक क्या हो गया, उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। मतलब मानो उसे कुछ दिखाई दे रहा था, वहां से तेज रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। वह उठकर वहां गया, मतलब जहां पे वो रोशनी उसे दिखाई दे रही है, वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पे क्या था, एक सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, हैरान मतलब चकित होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। अचानक उसे सामने दिखाई पड़ी वो परी, तो इसलिए उसने उसे पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ। उसने उत्तर क्या दिया, मैं परी हूँ। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। उस परी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। ऋत्विक की आंखों में क्या हो गए, आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। मतलब उसने अपने माँ से कहा था ना, मैं भी पुस्तक मेला जाऊंगा, तो उसके दोस्त कुछ पुस्तक मेला देखने जा रहे थे, तो माँ ने उसे कहा था कि तुम्हारे साथ घर में कोई बड़ा आने वाला नहीं है और वो दूर भी है, इसलिए तुम जिद छोड़ दो। इसीलिए वो दुखी होकर वहां पे बैठा था।
लेकिन उसे पुस्तक मेला जाके पुस्तक मेला देखना भी था और वहां की पुस्तकें भी उसे खरीदना चाहता था। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? उस वक्त परी क्या बोली उसे, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। अभी ऋत्विक को उसने कहा कि तुम नाराज यहाँ पे बैठे हो तो ऐसा समझो कि तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में अगर तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। आगे ऋत्विक कह रहा है, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखो, एग्जाम है, एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आपके एग्जाम है, लेकिन एग्जाम में कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो तो हम नहीं बताते हैं ना। उसी तरह परी ने भी उसे कहा, अगर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ तो मैं कौन सी परीक्षा ले रही हूँ ये बताऊंगी तो उस परीक्षा का मतलब क्या होगा। आगे देखिए। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ देर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। गठरी, मैंने बताया ना आपको, पोटली मतलब एक गठरी। तो वो वहां से गुजर रहा था, थोड़ी सी ही आगे वो चला गया तो उसे रास्ते में क्या मिली, एक गिरी हुई पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। ऋत्विक को क्या अंदाजा लगाया, उसने अंदाजा लगाया कि ये मखमल की पोटली है तो जरूर इसमें कोई कीमती चीजें होगी। उसने उसे खोलना चाहा, उसका मन किया वहां पे कि मैं ये पोटली खोल कर देखूं, लेकिन फिर वो सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखो, हमारे घर वाले भी हमें बताते हैं, बच्चों, अगर आपको कोई चीज रास्ते में मिल जाए, अगर आपके बाजू में आपको कुछ वस्तु दिखाई दे तो आप उसको हाथ मत लगाइए और ना ही उसे खोल के देखिए, क्योंकि वो वस्तुएं जो भी कुछ होती है वो आपकी नहीं होती है। उसी तरह ईमानदारी से ऋत्विक के मन में मन करता है देखने का, लेकिन ऋत्विक के मन में भी ऐसा ही हो गया कि मैं उस पोटली को खोल कर देखूं कि उसमें क्या है। लेकिन तुरंत ही बाद वो सोचने लगा कि जब ये मेरी है ही नहीं तो इसे मैं कैसे खोल सकता हूँ, है ना। तो ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मतलब उसी वक्त क्या हो गया, उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? अभी कोई एक गृहस्थ वहां पे आए हैं और वो उसे कह रहे हैं कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? देखो, कभी हमें ऐसे कुछ वस्तु मिल जाए और कोई कहने लगा कि ये वस्तु मेरी है तो सबसे पहले उसे पूछना चाहिए कि वो किस तरह की है, कैसी है, उसमें क्या है। उसी तरह ऋत्विक ने बहुत ही होशियारी से उस गृहस्थ को पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। मतलब राहगीर या कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने कहा कि और भी कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा था, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। देखो, इस राहगीर ने क्या कहा अभी, कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। मतलब वो राहगीर सच बोल रहा था कि उस पोटली में क्या है, सुनहरे रंग में एक चित्र बना हुआ है। तो उसने वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी, क्योंकि वो वहां पे समझ चुका था कि ये पोटली उसकी ही है। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। मतलब
जिस वक्त उसने वो पोटली देखी थी वही पोटली उसको वापिस दिखने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। क्या हो गया? तेज प्रकाश फैला, सामने कौन खड़ी थी? परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी के क्या थे? दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर ऋत्विक ने कहा, किस बात का? ऋत्विक ने यहाँ पे पूछा। देखो बच्चों, हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। मैं वापस आपको बताती हूँ। पहले पेज से, एक गांव था। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो मेला अपने दोस्तों के साथ मेला देखने, पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ ने उसे नहीं भेजा। इसकी वजह से वो नाराज होकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा। वहाँ क्या हो गया? उसे कौन मिली? परी मिली। और परी ने उसे पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तो उसने उसे जवाब दिया कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ मेला देखने जाना था, पुस्तकें खरीदनी थी, तो मैं जा न सका, इसलिए वो वहाँ पे उदास बैठा था। फिर उसके बाद परी ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। फिर ऋत्विक ने उस परी को कहा कि कौन सी परीक्षा? तो परी ने उसे कहा कि अगर परीक्षा कौन सी है बताऊंगी तो उसका मतलब ही क्या होगा। उसके बाद ऋत्विक थोड़ी देर आगे चलता रहा। उसके बाद ऋत्विक को रास्ते में एक पोटली मिली। वो पोटली उसने उठाई। लाल रंग मखमल की पोटली थी। उसे लगा कि उसमें कोई कीमती सामान होगा, इसलिए वो उसे खोलना भी चाहता था, लेकिन उसके बाद उसके मन में आया कि मेरी है ही नहीं तो मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ, इसलिए उसने वो पोटली नहीं खोली। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो राहगीर उसे मिला और उसने उसे पूछा कि तुम्हें कोई पोटली मिली है क्या, लाल? तो उसने उसे पूछा कि किस तरह की पोटली थी। उस राहगीर ने बताया कि लाल रंग की पोटली थी, उस पर कुछ चित्र छपा हुआ था। ये सारा देखकर ऋत्विक ने वो सच्चाई देखी। फिर उसके बाद उसे उसकी पोटली वापस कर दी। उसके बाद सुबह ऋत्विक वापस जहाँ पे उसे परी मिली थी वहाँ वो वापस जाके बैठा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन वहाँ सामने वही लाल रंग की पोटली उसे दिखाई देने लगी और तेजी प्रकाश से उसके सामने परी खड़ी थी। फिर परी ने उसे दोनों हाथ परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने उसे पूछा, कैसे हो? तो उसने ऋत्विक ने कहा कि जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें इनाम दूंगी। इस बात पे ऋत्विक ने उससे पूछा कि किस बात का इनाम? यहाँ तक हम आए हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको यहाँ तक पूरा लेसन? वेरी गुड। कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है। मैंने अब तक जो भी कठिन शब्द आए थे उनके आपको नाम बताए थे, है ना? ओके, ठीक है। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं।